किया तो वज्र में ही भगवान का दर्शन होने लगा। बिहारी जी की वह रूप माधुरी उस वज्र में ही दर्शन होने लगी। इंद्र से लड़ना तो भूल गया और हाथ जोड़ करके भगवान की अर्चना करने लगा। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूय। मनस्मरेता उपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काय। मनस्मरेता उपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काय। ननाकप्रेष्ठ न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं नरसाधिपत्यं। ननाकप्रेष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं नरसाधिपत्यं। न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे। न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे। अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सकराक्षुदार्ता। अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तन्यो यथा वत्सकराक्षुदार्ता। प्रियं प्रियैव व्युसितं विषण्णा मनोरविन्दा क्षदिदृक्षते त्वाम्। प्रियं प्रियेण विसृतं विसन्ना मनोरविन्दा छिदद्रक्षते त्वाम्। ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे रमतस्वकर्मभिः। ममोत्तमेषु जनेषु सख्यं संसारचक्रे रमता स्वकर्मभिः। त्वन्माययात्मात्मजधारगे स्वासकचित्तस्य नरात् भूय। मजदारगे स्वसत्चित्तस्य नरात् भूय। अहं हरे तव पादैकमूल दासा
उन 4 श्लोकों में बड़ी ही दिव्य स्तुति वृत्रासुर ने भगवान बिहारी जी की कर कहाँ रहे हैं? युद्ध क्षेत्र में। अब बताओ, युद्ध क्षेत्र में कोई खड़ा हो तो न जाने कहां से कौन सा तीर आकर के प्राण ले ले। उस समय तो पूरा सजग रहना पड़ता है, पर वहां भी रणभूमि में खड़े होकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और कर क्या रहे हैं? वृत्रासुर कहते हैं, भगवान मैं आपका दास भले ही ना बन सकूं, क्योंकि दैत्य हूं, पाप कर्म करता हूं, पर यदि आपके दास बनने की मुझ में योग्यता ना हो तो अपने दासों का दास बना लो। आपकी जो सेवा पूजा करते हैं उनकी नौकरी मुझे प्रदान कर दो, उसमें भी मैं संतुष्ट हूं। मेरा मन जो है नित्य आपका स्मरण करता रहे, और किसी भी चीजों में मेरी आसक्ति नहीं है, संसार की किसी भी चीजों में मेरी प्रीति नहीं है। परमात्मा तक पहुंचने की हमारी गति नहीं है, पर जो संत जन जो हैं नित्य परमात्मा का भजन करते हैं उन तक हम अवश्य पहुंच सकते हैं। करंट किसी को लगा हो, उससे आप भी स्पर्श कर लोगे तो आप भी वाइब्रेशन में मोड़ पे आ जाओगे। तो इसी प्रकार जो संत भगवान के चरणार बिंदों में लगे हुए हैं उनका मैं दास बन जाऊं, ऐसी प्रार्थना वृत्रासुर कर रहा है। वृत्रासुर कहता है, महाराज मुझे किसी भी प्रकार का यश नहीं चाहिए, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए, ना मुझे सार्वभौम पदवी चाहिए, ना योग सिद्धि चाहिए। तो भगवान ने पूछा, जब ये सब नहीं चाहिए भैया तो फिर स्तुति क्यों कर रहे हो? स्तुति तो इसीलिए की जाती है, किसी के गुण गाओगे तो माल मिलेगा। वृत्रासुर कहता है, भगवान मुझे आपका विरह चाहिए, आपके प्रेम में मैं डूबा रहूं और आप मुझे सदा प्रेम प्रदान करते रहें। विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति किसे कहते हैं? जिसमें भगवान का भजन ना हो। और संपत्ति किसे कहते हैं? जो आने के बाद भी भगवान का भजन होता रहे, उसी को संपत्ति कहते हैं। और भगवान की भक्ति सदैव बनी रहे, भगवान की याद निरंतर आती रहे, यही वैष्णवों की परम संपत्ति है। वृत्रासुर स्तुति करते हुए कहता है, भगवान अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यो यथावत् सतराक्षुदार्था। वृत्रासुर कहता है कि मैं आपको इस प्रकार से याद करूं कि जिस प्रकार से पक्षी का नन्हा बच्चा घोंसले में बैठा बैठा निरंतर अपनी माता का स्मरण करता है। 3 दृष्टांत वृत्रासुर ने यहां दिए कि शाम को मैया आएगी, हमारे लिए भोजन लाएगी, तब तक मैया का स्मरण करता रहता है। भगवान बोले, ये तो भूख का भजन हो रहा है, माता से कोई लेना देना नहीं। मैया आएगी, भोजन लाएगी, पेट भरेगा, सोई सारी भूख मिट जाएगी। तो दूसरा दृष्टांत दिया, यथा स्तन्यो यथावत् सतराक्षुदार्ता। जैसे प्यासा बच्चा जो होता है दूध के लिए तड़पता है, उस प्रकार मैं आपके प्रेम में तड़पूं। जब वन में घास चरने के लिए गैया मैया जाती है तो उसका बछड़ा निरंतर उसी का स्मरण करता रहता है कि मैया आ जाए तो दूध पी ले, हम भी भूख मिट जाए, किसी प्रकार का डर भी नहीं होता। तो बोलते हैं ये दोनों जो आपने दृष्टांत दिए हैं, एक में डर लग रहा है, एक में भूख लग रही है, हमें तो ये जमे नहीं। तो तीसरे दृष्टांत में वृत्रासुर कहता है, प्रियम प्रियैव व्युसितं विषण्णा। जिस प्रकार से एक पत्नी अपने पति की प्रतीक्षा करती है, आजकल तो ये व्हाट्सएप फेसबुक फोन चल गए, वरना पहले तो जब चले जाते थे कमाने धमाने, परदेश कोई गया हो, ना कोई पत्र आए ना कोई फोन आए, तो बार बार गेट की ओर देखती रहती थी दरवाजे पे कि अब आने वाले हैं, अब आने वाले हैं। तो जिस प्रकार से एक स्त्री पुरुष के विरह में उसी का
इंतजार करती है, प्रतीक्षा करती है, उसी प्रकार मैं आपका भजन करूं। एक बार एक कन्या का विवाह हुआ, पढ़ी लिखी थी नहीं। कुछ ही दिनों में उसकी अत्यंत प्रीति अपने पति से हो गई, पर जब कुछ दिनों बाद उसके पति प्रदेश चले गए तो उनसे कहे हम 10 दिन में आ जाएंगे, किसी काम से हमें बाहर जाना है। तो पत्नी कहती है ये 10 कितने होते हैं? अब बताओ, बड़ी समस्या हो गई। तो पति ने दरवाजे के पीछे 10 लाइन बनाई, 10 पंक्ति खींच दी कि ये 10 होते हैं, रोज एक को मिटाते जाना, जिस दिन 10वां मिटा दोगी उसी दिन मैं आ जाऊंगा। अब सुबह जैसे ही उठती है सबसे पहले उसी लकीर को मिटाती है। मिटाते मिटाते 2 दिन चले गए, 4 दिन चले गए, 9 दिन चले गए। अब जब पता पड़ा कि कल ही आने वाले तो इतनी उत्सुक रहती है कब इस लकीर को मिटाऊं और कब वो आए। दूसरा दिन जैसे ही सुबह हुआ उस लकीर को मिटाया, फिर गेट पे ही खड़ी हो गई, प्रतीक्षा कर रही है। जैसे ही पति आए तो प्रसन्न हो गई। तो जिस प्रकार एक पत्नी अपने पति के प्रेम में तड़पती है, उसी प्रकार मैं आपके विरह में तड़पूं। तो भगवान ने कहा ये हमें तर्क सही लगा, ये सच्चे प्रेम का द्योतक है। वृत्रासुर स्तुति करते हुए कहता है महाराज, जन्म मरण चाहे जितने भी हो, पर हर जन्म में आपके भगवत रसिक संत जो हैं उनसे मेरा संपर्क बना रहे हैं, उनका मैं दास बनूं और हर जन्म में आपका ही सानिध्य मुझे मिलता रहे। आपकी माया मोहित चित्त वाले संसारियों का संग कभी न मिले, जो मकान दुकान के हिसाब में ही लगे रहते हैं उनसे मैं दूर रहूं, तो भागवत कथा करते हो, कीर्तन करते हो, ऐसे लोगों का मुझे संग प्राप्त हो। ऐसी स्थिति वृत्रासुर कर रहे हैं। इंद्र ने जब सुना तो इंद्र के होश उड़ गए, बोले भैया हम तो केवल गद्दी के लिए भजन करते हैं, ये तो निस्वार्थ भजन कर रहा है भगवान का। तो हाथ जोड़ करके इंद्र कहते हैं अहो दानव सिद्धोसी यस्य ते